यानी मेरी और आपकी में आपका स्वागत है। आज बात उनकी जिनकी चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू की, उनकी तपस्या और देशभक्ति की आज हम कहानी बताएंगे। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोंग कोकचिन गांव में जन्मी मीराबाई चानू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। 10 साल की उम्र में ही उसके बुलंद हौसलों का पता चल चुका था। गरीब परिवार में जन्मी मीराबाई चानू अपने भाई के साथ लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई उस लकड़ी के गट्ठर को उठा नहीं पाया जो उसने आसानी से उठा लिया और लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर ना लाना पड़ता। मीराबाई बोली, बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? माँ बोली, इतने पैसों की जितने हमने कभी जिंदगी भर देख न पाएंगे। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा। चानू ने पूछा। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। मीराबाई बोली, अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। मीराबाई में जबरदस्त आत्मविश्वास था। उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर दूर का सफर तय करने की सोची। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुम्मन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना न था, कोई उसे जानता भी नहीं था। उसने सोचा किसी मंदिर में शरण ले लेती हूँ और कल प्रैक्टिस करके फिर गांव चली जाऊंगी। सामने उसे एक आर्य समाज मंदिर दिखा जो अभी पूरी तरह बना नहीं था। वो वहां चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात में शरण मांगी। उसने कहा, बेटी मैं आपको शरण नहीं दे सकता। यह मंदिर है, यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं है, सिर्फ लोहे के एंगल पड़े हैं, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। तुम कहीं और शरण ले लो। वो बोली, बाबा मैं रात में कहाँ जाऊंगी? मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी। वह उस कमरे में पहुंची तो देखा छत के साथ कमरे का फर्श तक नहीं डला था। मिट्टी भी एक सार नहीं थी। उसने वहां रखा फावड़ा लिया और मिट्टी को एकसार किया और उसके ऊपर सो गई। लेकिन रात में बूंदाबांदी होने से उसकी आंख खुली तो उसने छत की तरफ देखा। दीवारों पर लोहे के एंगल लगे हुए थे, लेकिन सिल्लियां नीचे थी। ऊपर जाने के लिए जीना भी टूटा फूटा था। अब उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियां उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी देर में दर्जनों सिल्लियां दीवारों के ऊपर लगे एंगल पर रखी गई। उसके बाद वहां पड़ी बरसाती पन्नी को सिल्लियों पर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब उस कमरे की छत तैयार थी। बारिश भी तेज हो गई थी। वो नीचे कमरे में आई और सो गई। अगले दिन सुबह बाबा को जब पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस मंदिर में हमेशा के लिए उसे शरण दे दी ताकि वो खेल की तैयारी वहां रहकर कर सके और उसे स्टेडियम पहुंचने में ज्यादा समय न लगे। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते थे। मीराबाई ने भी मंदिर के कमरों को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लेपकर सुंदर बना दिया था। बाबा समय मिलने पर उसे एक किताब थमा देते थे जिसे वह पढ़कर सुनाया करती थी। उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जागी, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। बाबा ने ही मीराबाई को कुंजरानी से मिलवाया। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजरानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजरानी ने बाबा के आग्रह पर उसकी हर संभव सहायता की। कुंजरानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीराबाई के खेल के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आपको उनकी देशभक्ति के बारे में बताते हैं, जिसके कायल अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई, जहां मुकाबले से पहले सहभोज का आयोजन हुआ।
जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने पूछा, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? वहां मौजूद लोगों ने बताया, महामहिम, इसका नाम मीराबाई है और ये विदेश में जहाँ भी जाती है वहाँ भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबाल कर लाई है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए उससे पूछा। मीराबाई के कहे गए शब्द मेरे दिल में उतर गए और इसीलिए मैंने मीराबाई की कहानी आप तक पहुंचाने के बारे में सोचा। उसने कहा, महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा, आप तो बहुत देशभक्त हो। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एक बार अवश्य दर्शन करूंगा। महामहिम, इसके लिए आपको मेरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ। अच्छा कराइए, कहते हुए वो हंस पड़े। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लेकर आई थी। उसने उसमें एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, यह रहा मेरा पावन गांव और महान देश। ये क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, ये मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। इसलिए मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। राष्ट्रपति ने कहा, मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों में उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान जी भी आ जाएं, तो तुम ही जीतोगी। तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा तुम्हारे सामने। इसके बाद मीराबाई चानू ने अपना खाना खत्म किया। उसकी थाली में एक चावल कहीं लगा रह गया, तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुंह में डालकर चले गए। उनके मुंह से निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। देवभूमि का अन्न जो खाती है ये। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया। इसके बाद 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी उसने स्वर्ण जीता, जिसके बाद मणिपुर सरकार ने उन्हें 15 लाख का नकद इनाम दिया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिलने के बाद मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की गुरुदक्षिणा दी। मीराबाई चानू की कहानी प्रेरणा है नए खिलाड़ियों के लिए। बुलंदियों को छूना है तो उसके लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।